प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7। देखिए, चैप्टर नंबर 7 हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 9th क्लास की ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इनको अच्छी तरह से करके काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लोगों ने इसका हुआ बना रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो ज्योमेट्री है वो सॉल्व होती नहीं है। देखिए, ज्योमेट्री को सॉल्व करना अलजेब्रा से भी आसान होता है। कारण क्या है? क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आपको फॉर्मूले पता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज पता है, थ्योरम्स पता है, तो आप इसकी हेल्प से ट्राइंगल्स जैसे चैप्टर को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए समझते हैं चैप्टर है क्या हमारा। देखिए, चैप्टर हमारा है ट्राइंगल। अब पहले बार ट्राइंगल होता क्या, ठीक है, ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेटर, ये हमारी चीजें होती क्या है। देखिए, समझते हैं इसके बारे में। ट्राइंगल्स क्या है? ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। ट्राई एंगल किससे बना है? ट्राई प्लस में एंगल। ट्राइंगल्स क्या होता है? तीन, और एंगल मतलब क्या आता है? कोण, यानी एंगल, यानी कोई भी ऐसी फिगर जो तीन एंगल से बनती है उसे ट्राइंगल कहा जाता है। कोई भी ऐसी फिगर जो तीन एंगल से बनती है उसे ट्राइंगल कहा जाता है। इसमें क्या होंगे? आपके पास तीन तो एंगल होंगे और तीन ही इसमें आपको साइड मिलेगी, यानी तीन साइड और तीन एंगल। यानी कोई भी ऐसी फिगर जो तीन साइड और तीन एंगल से बने उसे ट्राइंगल्स कहा जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए, ट्राइंगल्स को और बात करते हैं थोड़ा सा और चलिए डीप। मैंने लिखा एंगल ए, दिख रहा है आपको ये, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। और हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के अगर आप तीनों एंगल को सम करते हैं तो हमेशा आपको मिलता है 180 डिग्री। यानी क्या करा आपने? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, आपने तीनों को प्लस करा, तो तीनों को प्लस करने पर आपको 180 डिग्री मिलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंग एंगल्स बोलते हैं। क्लियर? अब देखो बच्चे, अब आप बात करते हैं एंगल ए को। आप बताइए मुझे, एंगल ए को और कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए लिखा हुआ है, क्या मैं इसको बी ए सी लिख सकता हूं? बाई बी से ए से सी। क्या मैं इसको सी ए बी लिख सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मतलब क्या निकला? आप अपने एक एंगल को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने एक एंगल को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी लिख सकते हैं, एंगल सी ए भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है, अब जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो एंगल आपका बीच में होना चाहिए। अब मैं एंगल बी की बात करूं तो मैं एंगल बी को कैसे लिख सकता हूं? एंगल बी, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, यानी यहां से यहां, यहां से यहां। हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से जो एंगल सी है हम उसको ए सी बी लिख सकते हैं, उसको बी सी ए लिख सकते हैं, यानी ए बी सी, आई बात समझ में, बी सी ए और सी ए बी, यानी हम अपने तीनों एंगल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हमें ऐसा क्यों सीखना चाहिए? देखिए, ये जो है फॉर्मेशन, ये आपकी सिंपल ट्राइंगल में तो काम करेगी, लेकिन जब आपके ट्राइंगल कुछ इस तरह के आ जाएंगे, कुछ इस तरह की फिगर आपकी आ जाएगी, तो ऐसे केस के अंदर, अब मैंने आपसे एंगल ए बोला, अब बताओ एंगल ए क्या लिखोगे आप? तो एंगल ए पूरा ये हो गया मेरा, कि मेरा ये एंगल हो गया या ये एंगल हो गया। अगर मुझे कोई एक एंगल मेंशन करना है तो मुझे ऐसे केस के अंदर मुझे ये फॉर्मेशन आनी चाहिए कि मैं अपने एंगल को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आई बात समझ में? क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज के। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, उसने क्या बोला भाई, एक क्वाड्रिलेटर ले लिया जो क्या है ACBD, जिसमें AC AD के बराबर है, AC AD के बराबर है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। बात समझना मेरी। अब एक वर्ड निकल कर आया बाइसेक्ट, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन होते रहेंगे जब हमें थ्योरम्स पता होगी। बाइसेक्ट को हम बोलते हैं समद्विभाजक, और हम बात करते हैं हिंदी में समद्विभाजक। देखिए बाइसेक्ट हमारे सामने दो तरह के आएंगे, बाइसेक्ट दो तरह के आएंगे। पहला एक होगा मेरा लाइन बाइसेक्टर, क्या हो गया मेरा, लाइन बाइसेक्टर, यानी रेखा समद्विभाजक। अब इसका मतलब जब कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, अब CD क्या कर रहा है, CD AB का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। उसने क्या बोला, CD बाइसेक्ट AB, तो इसका मतलब है जो AC है वो मेरा CB के बराबर होगा। बात समझिए मेरी आप। बाइसेक्टर जहां भी आपको वर्ड मिल जाए, जहां भी ये वर्ड मिल जाए बाइसेक्टर, तो इसका मतलब बाय मींस होता क्या है भाई, बाय मींस होता है दो, और सेक्टर मतलब काटने वाला। दो बराबर भागों में बांटने वाले को क्या रहा, दो बराबर भागों में बांटने वाला, दो बराबर भागों में बांटने वाले को बाइसेक्टर कहते हैं। तो एक तो मेरा हो गया लाइन बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, और एक होगा मेरा एंगल बाइसेक्टर। बात को समझिएगा, एक बार बेसिक अच्छी तरह हो जाएगा तो क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे। एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं कोण समद्विभाजक। क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक। अब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब मैंने बोल दी ये कि भाई ये A B C और L, मैंने बोला जो AL है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, जो L है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब है ये दोनों जो एंगल होंगे मेरे, ये दोनों एंगल मेरे बराबर होंगे। इसका मतलब क्या निकला, एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल LBC। कि उसने बोला है कि L या BL इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। BL क्या है, वो एंगल B का बाइसेक्टर है, तो उसके बराबर दो टुकड़े करेगा। तो आपको समझ आना चाहिए बाइसेक्टर मतलब होता है दो टुकड़े करने वाला। एक हो सकता है लाइन बाइसेक्टर और एक होगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। उसने क्या बोला है, AB बाइसेक्ट एंगल A, यानी जो AB है, ये जो AB है ये मेरे A को बाइसेक्ट कर रहा है। जो AB क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब गिवन आपको क्या क्या दिया गया है देखिए फटाफट। अब उसने क्या बोला है गिवन के अंदर, पहले बोला जो AC है वो आपका AD के बराबर है, जो AC है वो आपका AD के बराबर है, और जो AB है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, और जो AB है AB बाइसेक्ट एंगल A, जो AB है वो A को काट रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला, CAB ये वाला जो एंगल है वो BAD इस वाले एंगल के बराबर है, यानी जो CAB है वो एंगल BAD के बराबर है। जो CAB है वो BAD के बराबर है। आए मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन पढ़ के पहले फिगर बनानी है, फिगर सही बन गई, फिर हमें क्या क्या दिया गया हम उसको मेंशन करेंगे। उसने बोला भाई AC AD के बराबर है, लिख लिया मैंने, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट उसने बोला AB बाइसेक्ट एंगल A, जो आपका AB है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर मतलब बराबर दो टुकड़े। तो उसने क्या देखा, जो AB एंगल A को काट रहा है ना, तो जो एंगल वो A के रेफरेंस में बराबर होगा, तो जो CAB वो BAD के हमारे बराबर होगा, ठीक है।
कह रहा शो दैट ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एबीडी। अब बात है कॉन्ग्रुएंट की, एक बात और समझते हैं, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है इक्वल। वो ट्राइंगल जो आपस में बराबर हैं, वो ट्राइंगल जो आपस में बराबर हैं, उनका एरिया बराबर है, उनकी साइड बराबर, उनके एंगल बराबर हैं, जो पूरी तरह से दो ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हैं, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब जैसे मैंने बोला, जैसे एक ट्राइंगल ये बनाया मैंने ए बी सी। अब मैंने ट्राइंगल और बनाया पी क्यू आर। अगर मैं इस ट्राइंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दूं और ये ट्राइंगल पूरी तरह से छुप जाए, यानी जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो ए बी सी को पूरी तरह से हाइड कर दे, पूरी तरह से छुपा दे, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर के, यानी उनकी साइड बराबर होगी, उनके एंगल बराबर होंगे। ऐसे ट्राइंगल जो एक दूसरे के बराबर हो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है जो ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एबीडी। क्या करना है, जो एबीसी ये जो ट्राइंगल है ये इसके बराबर हमारा, ठीक है। अब जब प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करने कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उस पर भी नजर मार लेते हैं। देखिए कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे हमारे, तो उसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 साइड एंगल साइड, नंबर 2 एंगल साइड एंगल, प्रॉपर्टी नंबर 3 साइड साइड साइड, 4 RHS। ये कब होगा, जब आपका एक एंगल 90 डिग्री होगा, वो हमारा RHS होता है। एक प्रॉपर्टी एंगल 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 नहीं होती है। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एंगल एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। हमारे पास साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड 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 और RHS, ये 4 प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे किन्हीं भी दो ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए। देखिए हमने क्या बताया, अगर हम दो ट्राइंगल लेते हैं तो उनमें 3 साइड और 3 एंगल होंगे, तो टोटल हमारे पास 6 चीज होती है। अगर हमने 6 चीज में से कोई सी भी 3, अगर हमने इनमें से कोई सी भी 3 को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, इक्वल दिखा दिया, तो बाकी बची हुई रेस्ट ऑफ, बाकी जो बची हुई हमारी बाकी बची 3, चाहे वो साइड हो चाहे एंगल हो कुछ भी हो, वो सीपीसीटी से अपने आप बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, सीपीसीटी से अपने आप बराबर है, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के थ्रू। अगर आपने 3 को प्रूव कर दिया तो बाकी बची हुई 3 भी सीपीसीटी से प्रूव हो जाती है। तो हमें क्या करना है, 3 साइड 3 एंगल, टोटल 6 में से कोई सी भी हमें 3 चीज को ढूंढना है, ठीक है। तो बाकी बची हुई 3 अपने आप ही कंप्लीट इक्वल हो जाती है। चलिए समझते हैं। अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। क्यों बेसिक का पता होना जरूरी है, बेसिक नहीं पता तो कैसे कर पाएंगे आप। अब हम ट्राइंगल एबीसी और एबीडी, अब हमें ढूंढना है इसमें क्या क्या चीज बराबर है। सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, उसके बाद सॉल्यूशन। ट्राइंगल कौन कौन से लिए मैंने, ट्राइंगल एबीसी जो प्रूफ करना है और ट्राइंगल एबीडी। अब सबसे पहले ढूंढो से बराबर क्या दिया है, हमें खुद दे रखा है AC बराबर AD, गिवन है AC बराबर AD गिवन है। सेकंड क्या दिया है, साफ साफ दिख रहा है AB AB, जो भी साइड या जो भी एंगल दोनों फिगर में आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन कहते हैं। तो कॉमन मतलब क्या है, दोनों आपस में बराबर है। अब तीसरा क्या है भाई, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये दोनों में है तो कॉमन। उसने खुद बोला है AB बाइसेक्ट एंगल A, AB क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या आ गया मेरा तीसरा, CA बराबर BAD, CA बराबर BAD हो गया हमारा। तो ट्राइंगल जो आपका है ABC
वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, एबीडी के। अब किससे हुआ, 1 2 3 बाय साइड एंगल साइड। हमने यहां पे क्या देखा, 2 तो साइड बराबर है और एक एंगल है, तो क्या हो गया मेरा साइड एंगल साइड से। अगर ट्राइंगल मेरा एबीसी, अगर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एबीडी के, तो इस केस में जितने भी साइड और जितने भी एंगल बचे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे। देखिए इसका मतलब क्या निकला, उसने क्या पूछा था कि भाई बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं, तो अकॉर्डिंग दिस बीसी इज आल्सो इक्वल टू बीडी बाय सीपीसीटी, यानी आप सीपीसीटी से इसको प्रूव कर सकते हैं। आई बात समझ में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लंबा इसलिए क्योंकि आपको बीच में सारे कॉन्सेप्ट बताने पड़े थे मेरे को, लेकिन अब हमारे अगले क्वेश्चन फटाफट होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी फिगर ड्रॉ कीजिए। क्या कह रहा है, एबीसी इज अ कोऑर्डिनेटर इन विच एडी बराबर बीसी, ABCD is a coordinator in which AD equal to BC and DAB angle DAB equal CBA, ये दोनों बराबर है। तो प्रूफ ABD, ठीक है, प्रूफ ABD कॉन्ग्रुएंट BAC, BD बराबर AC एंड ABD इक्वल BAC। चलिए समझते हैं, हमें पहले बात दिया क्या क्या उसने उसने सबसे पहले बोला है कि जो AD है, जो AD है वो BC के बराबर है, लिख लिया मैंने। सेकंड उसने बोला है DAB बराबर है CBA के। देखिए हर क्वेश्चन में आपको गिवन देगा और हम क्या करेंगे, उसके बिहाफ में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। AD बराबर BC हो गया, दे दिया। अब क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले नंबर 1 ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, BD बराबर AC और ABD बराबर BAC। ABD यानी ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये ट्राइंगल मेरा A से B गया, B से D, ये ट्राइंगल देख रहे हो आप। जो ट्राइंगल ABD है वो बराबर है BAC के, यानी एक ट्राइंगल हमारा ऐसा हो गया और एक ट्राइंगल हमारा ऐसा हो गया, ये कॉमन है दोनों के अंदर हमारे। ठीक है, प्रूफ करना है हमें। चलिए सॉल्यूशन, क्या बोला उसने, सबसे पहले ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, गिवन है ना कि भाई AD क्या है, AD हमारा है बराबर किसके, BC के। AD क्या है हमारा, बराबर है BC के। ठीक है, सेकंड कह रहा है DAB, ये वाला एंगल पूरा बराबर है किसके, CBA के। ये उसने क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा आपको। अब तीसरा 2 तो मिल गए हमें, पर हमें तो कितने 3 चाहिए ना भाई। पहला AD बराबर BC हो गया, दूसरा DA बराबर CB हो गया, तो भाई 3 चाहिए, तो तीसरा क्या होगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में खुद दिखाई देगा, ABD BAC। अरे भाई AB दिख रहा है कॉमन, हाँ जी बोलो, हाँ जी दोनों में है, तो AB बराबर AB दोनों के अंदर है, तो क्या हो गया बच्चे, कॉमन हो गया।
हो गई 3 चीजें। भाई हमें 3 चीजें चाहिए, 3 हमने ढूंढ दी है उसके अंदर। तो ट्राइंगल जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के। अब किससे है? 2 साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड। कोई दिक्कत किसी को? आई बात समझ में? चलिए अब प्रूफ हो गया। अब उसने पूछा है बी डी और डी ए सी। अब आप खुद देखो, जो ट्राइंगल प्रूव कर रहे हैं बी डी और ए सी, क्या ये साइड इसके अंदर आ रही है? हाँ जी आ रही है। जो आ रही हैं तो ये भी सीपी सीटी से अपने आप ही बराबर हो गई। एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी साफ साफ दिख रहा है, तो ये एंगल भी इसके अंदर आ रहा है। तो ए बी डी बराबर है बी ए सी। किससे है भाई? एक ही चीज है, सीपी सीटी से। कि अगर ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी बची साइड और एंगल सीपी सीटी से खुद ही बराबर हो जाती। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे समझ आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। ए डी इक्वल टू बी सी। कह रहा है ए डी क्या है? बी सी के क्या इक्वल परपेंडिकुलर है, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, उसने क्या बोला भाई? ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर है। तो गिवन क्या क्या है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या क्या हमें? एंगल ए बराबर एंगल बी, दोनों बराबर हैं 90 डिग्री। उसके अलावा जो AD है वो BC के बराबर है। AD देखो, आपको हर बार ना 2 चीजें तो मिलेंगी। हमें क्या करना होता है? तीसरी चीज को ढूंढना होता है। 2 साइड आपको या 2 एंगल या साइड कुछ ना कुछ आपको बराबर जरूर मिलेगा। हमें दिक्कत आती है तीसरी चीज को फाइंड आउट करने में। आगे समझ में? अब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है आपको? प्रूफ करना है जो आपका जो CD है वो AB काट रहा है। कह रहा है CD बाइसेक्ट्स AB। भाई CD क्या कर रहा है? CD AB के 2 टुकड़े कर रहा है, तो यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर कर दूं। उसने क्या बोला? जो CD है वो AB के 2 टुकड़े कर रहा है, तो उसका मतलब है क्या? AO बराबर OB। हमें क्या करना है? AO को OB के बराबर प्रूफ करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तो हो जाएगा सॉल्व, कुछ नहीं करना। आ जाओ फटाफट। आप उठा लो ट्राइंगल। कौन सा लिया आपने? पहले AOD, और ट्राइंगल कौन सा लिया आपने? BOC। पहली बात, एंगल A बराबर एंगल B, दोनों बराबर है 90 डिग्री। दूसरा भाई AD बराबर है किसके? BC के। क्या है? गिवन। अब तीसरा देखो, आमने सामने 2 एंगल X बन रहा है, तो आमने सामने एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या लिखा आपने? AOD बराबर एंगल BOC। आमने सामने है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आई बात समझ में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गई 3 चीजें। अब किससे? ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC बाय RHS। क्यों भाई? 90 डिग्री एंगल है। जब एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, तो क्या बनता है हमारा? RHS। तो इसका मतलब क्या निकला? AO बराबर OB, सो CD बाइसेक्ट AB। आई बात समझ में? इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है L and M are the two parallel lines intersected another pair of the parallel lines P and Q। बढ़िया क्वेश्चन है, भी सिंपल सा है। क्या कह रहा है कि दो लाइन है, पैरेलल है भाई, ये लाइन पैरेलल है। उसने क्या बोल दिया, L और M दोनों पैरेलल है। अब समझते हो पैरेलल क्या होता है? पैरेलल का सिंबल ये होता है, इसका मतलब होता है उनके बीच की दूरी। जैसे रेलवे ट्रैक देखा आपने, रेलवे ट्रैक जैसे होगा मुड़े पर उनके बीच का जो डिफरेंस क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो भाई जब भी दो लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर उनके बीच का डिफरेंस बराबर हो, अगर उनके बीच का डिफरेंस बराबर हो तो दीज लाइन नोन एज पैरेलल। आई बात हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे समांतर कहते हैं। कह रहा है एल एम दो लाइन है जो पैरेलल है, ठीक है, वो दूसरी दो लाइन पैरेलल पी और क्यू से इंटरसेक्ट होती है। बहुत बढ़िया भाई, पी और क्यू। अब क्या कह रहा है, जो पी है वो भी क्यू के पैरेलल है। तो यहां पर जो ट्राइंगल बनेंगे तो ए बी सी और डी, तो प्रूफ करना है हमें ये। आई बात समझ में? देखो जरूरी नहीं है कि आपको पेपर के अंदर हर क्वेश्चन में फिगर मिले, तो फिगर आपको बनानी आनी ही चाहिए। आगे तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करोगे, क्वेश्चन थोड़ा छोड़ दोगे। हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और फिगर आपके सामने तैयार, ठीक है। ये गिवन करा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर एल एम के पैरेलल है तो उसके बीच में आने वाली लाइन कौन सी? क्या ए बी सी डी के बराबर होगी नहीं होगी? हाँ बताओ भाई, बिल्कुल होगी। अगर आपका एल एम के पैरेलल है तो ए बी सी डी के बराबर है। उसी तरह से अगर पी क्यू पैरेलल है तो इसके बीच में आने वाली साइड भी बराबर होंगी, तो ए डी भी बराबर होगा बी सी के। कोई दिक्कत यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। अब टू प्रूफ गिवन था, अब टू प्रूफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडी है, ये प्रूफ करना है हमें। हो जाएगा, खुद ही दिख रहा है साफ साफ, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर, दोनों में आ रहा तो क्या हो गया, कॉमन। तो क्या लिखा आपने, सॉल्यूशन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, ठीक है। अब भाई ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी गिवन है, और ए सी सी दोनों में आ रहा है। अगर दोनों क्या हो गया मेरा, कॉमन। तो ट्राइंगल जो आपका ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके है, एडीसी के। अब किससे हो गया, बाय साइड 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 से। आई बात समझ में? सिंपल सा था, फिगर बनाई, ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी और ए सी ए सी दोनों में है तो कॉमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं इसको भी। क्वेश्चन ये पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है लाइन L is the bisector of angle A and B of any point on L. BP and BQ are the perpendicular from B to the arms of angle A. उसने क्या बताया कि भाई जो L है वो L क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर। तो फिर बात बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे, ठीक है। अब क्या क्या प्रूफ करना है, देखो पहले दिया क्या क्या हमें, उसने बोला एंगल P और Q दोनों क्या हमारे परपेंडिकुलर है, BP एंड BQ। तो लिख लिया आपने गिवन BP बराबर BQ। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ आ रही? क्या कह रहा है भाई, बीपी और बीक्यू क्या है, ये तो प्रूफ करना था हमें। उसने बोला है जो एंगल बी, एंगल पी और एंगल क्यू
दोनों क्या बराबर है 90 डिग्री। और क्या बोला उसने, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब भाई A का बाइसेक्टर है तो ये दोनों पार्ट PAB बराबर होगा BAQ के, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब क्या क्या प्रूफ करना है हमें, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB। सेकंड BP बराबर BQ। ठीक है, अब उसने क्या बोला APB ये वाला। ठीक है, और क्या बोला ABQ। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, दोनों प्रूव करना है। अब देखो जो लाइन सेगमेंट BP और BQ ये दोनों हमारी किसके अंदर आ रही हैं, इसके अंदर आ रही है। ठीक है, जल्दी एक बार देखिए, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ट्रायंगल APB और ट्रायंगल ABQ, अब दोनों में AB दिख रहा है तो AB बराबर AB। अब दोनों में क्या हो गया मेरा कॉमन, और एंगल P बराबर एंगल Q क्या है 90, और PAB उसने खुद बोला है कि L क्या है बाइसेक्टर है, तो PAB बराबर किसका होगा BAQ के होगा। ये भी क्या हमें गिवन है। आई बात समझ में। तो ट्रायंगल आपका APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABQ बाय RH। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल में आने वाली साइड भी क्या होंगी बराबर, किससे होंगी CPCT से। तो BP क्या है भाई बराबर है BQ के, BP क्या है बराबर है किसके BQ के। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, तो आपको चीज आना चाहिए, दोबारा बता देता हूं। उसने बोला L बाइसेक्टर एंगल A का, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। एंगल P और एंगल Q परपेंडिकुलर दोनों 90 होंगे हमें। ठीक है, तो AB कॉमन, ये 90 ये 90 और ये एंगल इसके बराबर। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है बाइसेक्टर है। अब तीन चीजें हो गई, तो क्या हो गया, अब 90 है तो क्या RHS से ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABQ के। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो आपका BP और BQ दोनों क्या बराबर होंगे, किससे बराबर होंगे, दोनों CPCT से होंगे। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है कह रहा है AC बराबर AE, A बराबर AD एंड एंगल BAD बराबर EAC, शो दैट BC बराबर D। हाँ, उसने बोला AC बराबर है AE के और AB बराबर है AD के। एंगल BAD बराबर है EAC के। ठीक है, शो दैट BC ये नीचे वाला बराबर है D। अब देखिए जब बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं तो कंफ्यूजन होती है, हम कौन से ट्रायंगल को ले भाई, कौन सा ट्रायंगल ना ले। देखिए सबसे पहले बात जो टू प्रूफ, जो प्रूव करना है आपको उसको मेंशन करना है टू प्रूफ वाले। उसने क्या बोला
BC बराबर DE। आई बात समझ में? अब ये BC किसके अंदर आ रहा है? ट्राइंगल ABC में आ रहा है। और DE किस में आ रहा है? ट्राइंगल AD में आ रहा है। तो जो प्रूफ करना है ना, हमें वहीं से पता चल जाता है हमें कौन से ट्राइंगल को लेना चाहिए। आई बात समझ में? आप देखिए गिवन क्या क्या है। उसने बोला भाई AC बराबर है AE के, AB बराबर है AD के, और एंगल CAE बराबर है BAD के। अब यहां पे है बात समझने वाली हमारी। अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं, देखिए अगर मैं ट्राइंगल पूरा ACB, तो ये वाला आधा एंगल इस आधे के बराबर है, पर लेकिन मेरा एंगल तो पूरा बन रहा है C से A और A से B। अब ये पूरा एंगल बन रहा है लेकिन आधे आधे बराबर है। देखिए आधे आधे बराबर है। अगर आप किसी भी बराबर चीज में, देखो जैसे मैंने बोला 10 = 10, दोनों बराबर है। अब मैंने इसमें कुछ कॉमन चीज जोड़ दूं मैं, तो रिजल्ट तब भी मेरा बराबर रहता है। उसी तरह से अगर मेरा जो एंगल CAE और BAD, ये दोनों मेरे एंगल बराबर हैं, और मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये पूरा एंगल लेना होगा और ये पूरा एंगल लेना। तो ये जो एंगल है ना, ये दोनों में आ रहा है हमारा ये। तो ये क्या कॉमन हो गया। अगर आप क्या करते हैं, CAE जो कि बराबर है किसके, BAD के, अगर आप दोनों में इस वाले एंगल को EAD को अगर आप प्लस कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? उस पर कोई फर्क पड़ेगा? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बराबर चीज में कोई कॉमन चीज जोड़ रहे हो, उस पर कोई फर्क पड़ना नहीं है, वो खुद ही बराबर हो जाएगा। तो क्या करा आपने, लिखा बाय एडिंग एंगल EAB बोथ साइड। आपने क्या करा भाई, आपने दोनों तरफ एक चीज जोड़ दी, CAE प्लस में EAB बराबर EAB प्लस में BAD। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा CAB और ये बनेगा पूरा EAB। बस ये चाहिए था हमें। अब ट्रायंगल ले लो आप, कौन कौन से थे मेरे, एक ट्रायंगल ABC था और एक ट्रायंगल मेरा ADE। अब देखिए क्या क्या चीज दी हुई, उसने बोला AC बराबर AE, AB बराबर AD, ये क्या गिवन है। और लास्ट क्या लिया मैंने, CAB बराबर है किसके, EAD के। इसको क्या करा मैंने, प्रूफ करा है मैंने। क्या करा है, प्रूफ। यानी ये वाला पूरा एंगल इस वाले के पूरे बराबर है। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE बाय साइड एंगल हो गया। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इन पर बनने वाली लाइन भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो BC बराबर DE बाय CPC। आई बात समझ में? देखिए क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये बुक में तो सारी फिगर बनी हुई हैं। क्या कह रहा है, AB इज लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट। AB लाइन सेगमेंट है और P क्या उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, कह रहा है D एंड E
आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ए बी सच दैट बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी ई एंड ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। क्लियर? अब गिवन लिख लेते हैं फटाफट। P is the midpoint of AB। AB क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट यानी AP बराबर होगा किसके? PB के। और क्या दिया उसने? खुद ही दिया है BAD बराबर है किसके? ABE के। ठीक है, और क्या दिया है? EPA बराबर है DPB के, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये जो लाइन सेगमेंट इसके बराबर है। हाँ, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है DAP। हाँ भाई समझो बात मेरी। DAP, D से A से P, ये पूरा ट्राइंगल। फिर देखो भाई, आधा बराबर दिया है, आधा नहीं बराबर दिया, पिछले क्वेश्चन के जैसे। अब यहां पर देखो EBP, E से B गए, B से P गए, P से ऊपर गए। ये देखो, अब ये एंगल यहां पूरा आ रहा है और ये एंगल यहां पूरा आ रहा है, तो ये फिर एंगल क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब अगर आप क्या करते हो, इस वाले जो इसके एंगल इसके बराबर है, यानी जो एंगल APE BPD के बराबर है, यानी APE और DPB दोनों बराबर है, अगर इसमें आप एक कॉमन चीज ऐड कर दो तो रिजल्ट फिर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए पहले तो प्रूफ कर लेते हैं। क्या लिखा भाई? EPA बराबर है DPB के। अब मुझे चाहिए पूरा एंगल, क्या? ये आपका EPA मुझे पूरा चाहिए, तो मैंने क्या करा? इसमें क्या जोड़ दिया? EPD, ये जोड़ दिया मैंने बाय एडिंग EPA बोथ साइड। तो क्या आ गया? APE EPA प्लस में EPD होगा हमारा। देखिए एंगल क्या दिया है? EPA बराबर DPB बाय एडिंग एंगल EPD, ये वाला एंगल जो V बन रहा है, बोथ साइड जोड़ दिया आपने, दोनों तरफ जोड़ दिया, बोथ साइड। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? EPA प्लस EPD बराबर APD प्लस DPB। तो पूरा क्या बन गया मेरा? ये APD, और ये पूरा क्या बन गया मेरा? EPB, यानी ये पूरा एंगल इसके बराबर हो गया। बस यही करना था। अब ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं हमें? उसने क्या बोला प्रूफ करने के लिए? हमें कह रहा है DAP और EPB, तो ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EPB ले लिया आपने। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। अब है क्या? सबसे पहले AP किसके बराबर है? PB के, और एंगल A बराबर एंगल B के, ये क्या है? गिवन है। और लास्ट APD जो प्रूफ करा आपने थे EPB के, इसे क्या करा आपने? प्रूफ करा। आई बात समझ में? तो ट्रायंगल जो DAP है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके? EBP के बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अगर ऐसा है तो जो AD है वो किसके बराबर होगा? BE के बराबर होगा बाय CPCD। क्लियर? इस तरह सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी मैंने बताया वो पहले तो लाइन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर,
एंगल्स की आपके नॉलेज होनी चाहिए। वर्टिकल एंगल कौन से होते हैं हमारे, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट कौन से होते हैं। जब आपको इनकी प्रॉपर नॉलेज, जब लेसन नंबर 6 की आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने सारे एंगल्स को काफी ब्रीफली समझा रखा है मैंने कि एंगल बनते कैसे हमारे, ठीक है ना। आई बात समझ में। जब आपकी थ्योरम्स क्लियर होंगे तब आप ज्योमेट्रिक क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए इन सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे, तब जाकर आपको ये चैप्टर समझ आएगा।